आजकल हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं जिनके तहत हमें बताया जाता है कि रूटीन हेल्थ चेकअप और टेस्ट कराते रहना चाहिए। हमें भी कई बार लगता है कि अगर ये फ्री में हो रहा है, पॉलिसी के अंडर हो रहा है, तो हमें जरूर करा लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टेस्ट बताऊंगा जो आपको 3 टेस्ट अवॉइड करने चाहिए और चौथा टेस्ट आपको अपने आप जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें यदि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इन टेस्टों में आप अपना पैसा भी वेस्ट करेंगे और अपने लिए यदि नॉर्मल जिंदगी चल रही है तो उसमें दिक्कत भी पैदा कर देंगे यदि ये टेस्ट अनवांटेड तरीके से आपने किसी से भी करवा लिए। हालांकि मैं इस वीडियो में जो डॉक्टर्स करते हैं उसके खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर्स वही करेंगे जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपना जीवन ज्यादा सुख से बिता सकते हैं। ये हमारा हक भी है और हम अपने आप को यह भी समझें कि हम ज्यादा मेडिसिन की वजह से परेशान ना रहें, ओवर ट्रीटमेंट की वजह से परेशान ना रहें और कोई अनवांटेड टेस्ट अपने ऊपर ना लें यदि हमारी उम्र 70 से ऊपर है। सबसे पहला जो टेस्ट जिसकी मैं बात करूंगा, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो है फुल बॉडी स्कैन। जैसे मैंने बतलाया कि हमारी इंश्योरेंस कंपनियां इस चीज को स्पॉन्सर करती हैं कि आप जरूर टेस्ट कराएं, लेकिन जब आप फुल बॉडी स्कैन कराते हैं और आपको उसके अंदर छोटा सा कहीं आपके लंग में या लीवर में या कहीं छोटा सा धब्बा दिखाई देता है, स्पेशली जब आप 70-75 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो वो आपके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और जो मन की आपकी शांति थी, जो आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, उससे डिस्टर्ब होकर के आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाना शुरू कर देते हैं और कई केसेस में ऑपरेशन तक जाकर के आप पहुंच जाते हैं और उसका जो अंत होता है कई महीने आपको रिकवर होने में लगते हैं और कई लोग रिकवर हो भी नहीं पाते, वो बेड रिडन हो जाते हैं। ऐसे लोग जो ठीक ठाक चल फिर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ी है। जिस तरह से आप कभी भी अपना मेडिकल टेस्ट कराने जाएं तो छोटी मोटी गड़बड़ आपके शरीर में जरूर रहेगी, लेकिन एक चीज समझने की होती है कि आपके अंदर भी बॉडी का रिकवरी सिस्टम है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करता है और ठीक ठाक रखता है, छोटी मोटी बीमारियां अपने आप ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको खांसी जुकाम है तो कष्ट ज्यादा ना हो इसके लिए दवाई दी जाती है, वायरल की दवाई इसीलिए दी जाती है, वरना 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर वायरल अपने आप ठीक हो जाता है, जिसे हमारा जो बॉडी का अंदर का डॉक्टर है उसे ठीक करता है। मैं आपको 2 ऐसी एग्जाम्पल बताता हूं। रिसेंटली, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, एक बुजुर्ग जो 90 साल के थे, दवाई लेते समय उनके गले में एक टैबलेट अटक गई। हॉस्पिटल गए, आईसीयू में उन्हें लेकर के गए, टैबलेट आधे घंटे के अंदर निकाल दी गई और सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन कोई चिंता की बात ना हो, इसमें 1-2 टेस्ट और करने पड़ेंगे, इसलिए उन्हें आईसीयू में रखा गया और 3 दिन के बाद उन्हें खाने में, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी तो उनके अंदर फूड पाइप डाल दी गई और खाना फूड पाइप से दिया जाने लगा। हालत यह हुई कि 1 हफ्ते के अंदर वो बुजुर्ग इतने ढीले ढाले हो गए जो कि हॉस्पिटल में अपने आप पैदल चल करके आए थे। 15 दिन के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो वो बेड रिडन है, आज भी बिस्तर के ऊपर हैं, चल फिर नहीं सकते। ये डैमेज है, क्योंकि अगर टैबलेट निकल गई थी तो उन्हें तुरंत मना कर देना चाहिए था कि आगे मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना और मैं कंफर्टेबल हूं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, ओल्ड एज के अंदर ये एक नेचुरल चीज है, आपने इसको लेकर के चलना है। कुछ चीजें 10 से 15 साल, 20 साल छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको हेल्थ की रहेंगी, लेकिन उन्हें अननेसेसरी ऑपरेट कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं। इससे आपको इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रेशर डेवलप होगा, आपका पैसा और आपके जो हेल्थ कंसर्न है बढ़ते जाएंगे, पैसा ज्यादा खर्च होता जाएगा और आप ज्यादा परेशान रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जो फुल बॉडी स्कैन है
आपको जब तक बहुत डायर जरूरत ना हो तो नहीं कराना चाहिए। यह है आपके कार्डियोवास्कुलर टेस्ट, जो कि आपके शरीर के अंदर आपका हार्ट कितना प्रेशर ले सकता है उसके लिए, जिसे हम टीएमटी टेस्ट कहते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर आपकी एज 70-75 से ज्यादा है, ट्रेडमिल टेस्ट के अंदर आपको एक मशीन के ऊपर दौड़ने के लिए कहा जाएगा और उसके अंदर एक लेवल तक वो आपको आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 160-70 तक लेकर के जाएंगे। यदि आपकी बॉडी नॉर्मली सब ठीक काम कर रही है, आपको कोई चेस्ट पेन नहीं है, चलते समय पसीना नहीं आता है, छाती में कोई दर्द नहीं रहता है, तो आपको ये जो टीएमटी टेस्ट है अवॉइड करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि यदि इसके अंदर आपके अंदर अचानक जो स्ट्रेस आता है, इस टेस्ट से थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपके जो टेस्ट के अंदर आ सकता है, या डॉक्टर कई बार बताएगा कि आप बॉर्डर लाइन केस पर हैं और आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है आपको बताए कि आपको स्टंट डलवाने की जरूरत है, या आपको बाईपास कराना पड़ सकता है क्योंकि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने लगे हैं। यदि आप इस चक्कर में फंस जाएंगे, ठीक ठाक चल करके आने के बावजूद आप ऑपरेशन कराएंगे और ऑपरेशन से रिकवर होकर के घर कितने फिट आएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए इस टेस्ट को आप अवॉइड करें। आपका जो शरीर है यदि सब ठीक ठाक काम कर रहा है तो आपको इस टेस्ट के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर ठीक काम कर रही है ओल्ड एज के अंदर, उससे हमारे हार्ट मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट, हैवी डाइट नहीं, अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट ले और वॉकिंग करें या छोटी एक्सरसाइज करें। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, हार्ट पेशेंट के लिए लाइट एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें। अपना रूटीन ठीक ठाक रखें, स्पेशली आपका यदि डेली रूटीन ठीक है, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीढ़ी चढ़ते समय सांस नहीं चढ़ता, फालतू आपको पसीने नहीं आते, आपका जो पेट है हर रोज नॉर्मल साफ हो जाता है, तो आपको ये हार्ट टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। और टीएमटी टेस्ट में अपना पैसा, समय और पीस ऑफ माइंड ये बर्बाद ना करें। अपनी जो एजेड लाइफ है उसको पीसफुल तरीके से गुजारें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि मैं अगला वीडियो आपको टाइम पर पहुंचा सकूं। चौथा टेस्ट जो मैं कह रहा था, वो टेस्ट आप अपने लिए करें, यानी कि आपका जो बॉडी डॉक्टर है उसकी बात सुने, अपने मन की और अपने शरीर की बात सुने। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होगा कि आपकी एनर्जी लेवल कैसा है आप ये चेक कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, यानी आप बिना सहारे के चलना फिरना कर सकते हैं, और आप मोबाइल हैं कि नहीं, कितनी ज्यादा एक्टिविटी आप अपने आप कर सकते हैं बिना किसी की मदद के, बिना थके हुए। आपकी जो मेंटल शार्पनेस है वो कितनी है वो चेक करते रहें। चीजें कितनी जल्दी भूलते हैं या याद रखते हैं ये चेक करते रहें। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी बॉडी है वो आपको सिग्नल जरूर देती है आपकी हेल्थ के बारे में। यदि आपकी हेल्थ ठीक है तो आपको नॉर्मल सिग्नल मिलते रहेंगे। यदि कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, रूटीन से कुछ बदलाव आ रहा है, तो आपकी बॉडी आपको बताएगी जरूर। जैसे सडनली वेट घट जाना या ज्यादा लूज मोशन होना, ज्यादा पेशाब आने लगना, आपको अचानक थकान आने लगना या बहुत ज्यादा पसीना आने लगना, ये बॉडी सिग्नल्स हैं। आप इनका जरूर ध्यान रखें। ये सिर्फ आपके अपने टेस्ट हैं, आप इन्हें करते रहें, बजाय वो 3 टेस्ट जो मैंने बताया है उन्हें आप अवॉइड करें यदि आपकी एज ज्यादा है। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है और आप किसी भी रिस्क में नहीं जाने वाले हैं। इसलिए ओल्ड एज में सोना 8 घंटे, खाना रूटीन से और समय पर और हल्का खाना, आपकी सोसाइटी मजबूत होनी चाहिए, बच्चों के साथ खेलें, समाज से मिले, अकेलेपन से दूर रहें, और जो आपकी एक्टिविटी है रूटीन की उसे जरूर करते रहें। दिन में बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना बैठें, सनलाइट जरूर लें, मेडिटेशन करें और लाइफ को थोड़ा इजी ले, बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। और लाइट एक्सरसाइजेस जैसे मैंने पहले वीडियो में बताई है हार्ट पेशेंट के लिए, वो जरूर करते रहें। आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे
और ओल्ड एज में अननेसेसरी हॉस्पिटल में टेस्ट कराना, स्पेशलिस्ट को विजिट करना, अपने पैसे बहुत ज्यादा खर्च करना और अपने लिए मिजरी, दुर्भाग्य तैयार करना, इससे बच जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।